जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, कोरिजेंडम पीपीओ जारी हो रहे हैं और ओआरओपी 3 के हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन टेबल नंबर 7 से अलग कई खामियां, कई गलती। जरा एक बार जरूर चेक कर लेना कि टेबल 7 में आपका क्या एंटाइटलमेंट है, वो ही आपका मैसेज आ रहा है नहीं आ रहा है। नहीं तो करना सीधी पीसीडी से बात और फिर करेंगे आगे की कार्रवाई। 3% नोशनल इंक्रीमेंट पर खुशखबरी, पहली बार एमओडी ने दिया पीसीडीए को आदेश। किस तरह करना है इंप्लीमेंट, हाँ जी दोस्तों, उसका लेटर और एडवाइजरी आपको दिखाऊंगा। और मैं बात करूंगा डायरेक्टर जनरल एनसीसी, यानी यदि आप जेसीओ हैं, आप एनसीओ हैं और आपको अभी जॉब चाहिए कहां, एनसीसी में, तो आपके लिए पूरा नोटिफिकेशन निकला है। ए टू जेड चीज आपके सामने रखेंगे, क्या है उसका पूरा क्राइटेरिया। तो दोस्तों खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले, जैसा कि किसी ने हमें मैसेज डाला कि मैं सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट बीएस भंडारी, मैं 30 सितंबर 2023 को रिटायर्ड हुआ और मेरी सर्विस 32 साल 9 महीने है और इसमें मुझे 41,200 रुपए दे रहे हैं, जबकि मेरी टेबल नंबर 7 से 46,300 बन रही है। तो उन्होंने कहा है आई एम ए रिटायर्ड ऑन सो एंड सो, टोटल सर्विस 33 years and 25। ये दूसरा एक कुलदीप सिंह है। एज पर ओआरओपी 3 माई न्यू पेंशन फिक्स 41200 और जबकि एज पर टेबल नंबर 7 मेरी 46,300 होनी चाहिए। अब ये एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 10 से 15 मैसेज मेरे पास आए। तो मैंने कहा बिल्कुल ये गलत है, कोरिजेंडम पीपीओ आपका गलत है, आप इनसे एक बार बात करिए। टेबल नंबर 7 का रेफरेंस दीजिए, आपकी पॉलिसी का रेफरेंस दीजिए, आखिर 41,200 क्यों, 46,300 क्यों नहीं। इसी तरीके से कई लोग हैं, चाहे वो ऑनरी हवलदार हैं, नायब सूबेदार हैं, सूबेदार हैं, एग्जैक्ट आपके सर्विस के हिसाब से टेबल नंबर 7 क्या कह रहा है भाई ग्रुप का, आप उसको फॉलो करिए और दोबारा कंप्लेन करिए, पीसीडी से बात करिए, आपका हक है। क्योंकि ये स्पर्श कहीं ना कहीं कोई नया सिरदर्द खड़ा करता है दोस्तों। और कई लोगों के कोरिजेंडम पीपीओ नहीं आए, कोई बात नहीं, एक बार जरूर बात करें। यदि वहां से जनरेट हो गया है और आपको शो नहीं कर रहा है तो पूरी तरह अपलोड नहीं हो पा रहा है, नहीं किसी सर्विस सेंटर की आप मदद करिए। जिसका पेंशन मैसेज नहीं आया घबराए नहीं। अब बात होती क्या, जिसका ओआरओपी 3 से बढ़ोतरी हुई है और कोरिजेंडम पीपीओ इशू हो गया है, उसका तो बढ़ा हुआ पेंशन आएगा, बाकियों का यदि उस समय तक आपका सुधार हो जाता है तो हम सबकी बढ़ी हुई आएगी दोस्तों। ये थी मेरी उनसे कल की बात। और आज बात करेंगे आखिर टेबल नंबर 7 के हिसाब से आप गड़बड़ क्यों कर रहे हो। जिस इंडिविजुअल के साथ ऐसा हो रहा है एक बार जरूर कॉल करें, कॉल रिकॉर्ड करें, कॉल रिकॉर्ड पक्का करें ताकि दूसरों को पता चले कि इसका पीछे कारण क्या है। कहीं और कोई प्लानिंग तो नहीं चल रही है, कहीं झटका देने की तैयारी तो नहीं दोस्तों। तो इसका पर्दा फाश करना होगा। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मैंने जैसा कहा है कि 3% नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। यह है कार्मिक सेवाएं, अपर महानिर्देशालय कार्मिक सेवाएं यानी एडीजी पर्स, एडजुटेंट जनरल वेतन और नीति अनुभाग, पे एंड पॉलिसी सेक्शन से रक्षा कार्यालय यानी डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स केजी मार्ग से 30 जुलाई 2024 की चिट्ठी पीसीडीए के लिए लिखा हुआ है। इम्प्लीमेंट ऑफ द ऑनरेबल एएफटीज जजमेंट रिलेटेड टू नेशनल इंक्रीमेंट मैटर। उन्होंने कहा है कि जो उसको इम्प्लीमेंट करिए जो कि एएफटी ने, ऑनरेबल एएफटी ने जजमेंट दिया है रिलेटेड नेशनल इंक्रीमेंट। अब ये कह रहे हैं अंडर द पावर ऑफ डेलीगेटेड बाय सीरियल नंबर 3 अपेंडिक्स ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर नंबर सो एंड सो एज ऑन 1 September 2006 sanction of the competent authority is hereby conveyed implementation of honorable AFT order passed to difference OAS। उन्होंने कहा है related to national increment matter as per appendix as the applicant be granted national increment as the had completed 1 full year of service from 1st July to 1st January of the preceding year, 30th June या 31st December on the particular year in which they for purpose they, उन्होंने कहा है they entitled to purpose of pension benefit not for any other purpose, the arrear that become due shall be paid interest ever on our tribunal। उन्होंने कहा है सीधा सीधा कहा है, पत्र संख्या का हवाला देते हुए उन्होंने सीधा सीधा क्या है कि आवेदक को काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान की जाए, क्योंकि उन्होंने सेवा का 1 वर्ष
पूरा किया है। पिछले वर्ष 1 जुलाई 1 जनवरी से उनको जो इंक्रीमेंट मिलता है और वो रिटायर्ड 30 जून को हो गए हैं। 1 जुलाई को मिलने वाला 3% का लाभ सेवानिवृत्ति पेंशन लाभ के उद्देश्य से पूरा कर लिया है, न कि किसी और उद्देश्य के लिए। बकाया राशि का भुगतान ब्याज के साथ किया जाएगा। जहां भी माननीय न्यायाधिकरण ने इस पत्र के परिशिष्ट के अनुसार ब्याज का उन्होंने निर्देश दिया है। पीसीडीए पूना कार्यालय माननीय न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुसार काल्पनिक वेतन यानी नॉशनल इंक्रीमेंट की वृद्धि करके पीसीडीए कार्यालय को संशोधन एलपीसी डाटा शीट प्रस्तुत कर सकता है। प्रभारित व्यय स्वीकृत जारी करने के लिए अवकाश का नदीकरण होगा, उसके बाद इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि और ये साइन नीचे लिखे अखिल कुमार सिंह ब्रिगेडियर साहब हैं, जो वेतन और नीति यानी पेंशन पॉलिसी और आपके पे वेतन के लिए आप सीधा सीधा दे सकते हो। उन्होंने ये आदेश जारी कर दिया है कि आप इसके लिए एलपीसी कम डाटा शीट टू बी ऑफिस पीसीडीए इन अकॉर्डेंस विद सैड ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल ट्रिब्यूनल, जो आदेश है एफटी का उसके हिसाब से अपना डाटा तैयार करके पीसीडी भेजिए। ये मांगा है। पहली बार एक सकारात्मक कदम है एमओडी की तरफ से। जैसा कि एमओडी बहुत सारी एफटी के डिसीजंस हैं, बहुत सारा आपने कम्यूटेशन का डिसीजन देखा होगा कि आपने 80 साल की कंप्लीट के बाद या 79 ईयर्स कंप्लीट के बाद आपकी 20% की बढ़ोतरी, बहुत सारे मामले बीच में झूल रहे हैं। यानी जो सैनिकों के हित के मामले हैं, सच बता रहा हूं दिल से, वो लटका के रखे हुए हैं, कहीं पैसा ना आगे लग जाए। यानी जब के मामला था कि 80 साल कंप्लीट नहीं 79 ईयर्स कंप्लीट हो जाए, 80 साल से शुरू होती तो 20% की बढ़ोतरी हो। कम्यूटेशन का पंजाब हरियाणा कोर्ट ने उनके रिकवरी पर रोक लगा दी है, लेकिन हमारे यहाँ एएफटी के कुछ स्टे ऑर्डर थे, उनके ऊपर भी रोक लगा दी है कि नहीं, हाईकोर्ट ने इसको खारिज करवा दिया है। तो गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे उनकी पॉलिसी है कि बस पैसा बचाना है दोस्तों। तो ये सामने की खबर है। अब इन नॉशनल इंक्रीमेंट के ऊपर पूरी तैयारी हो रही है, आगे क्या होता है देखते हैं। अब बात करूंगा दोस्तों, बिल्कुल जबरदस्त लेटर है डीजी नेशनल कैडेट कोर्प्स की तरफ से। हायरिंग ऑफ एक्स-सर्विसमैन एज कंट्रेक्चुअल इंस्ट्रक्टर स्टाफ एज पर एक्सपेंशन प्लान ऑफ एनसीसी। हमारे ग्वालियर के अंदर भी जो डीएसओ हैं, डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड अधिकारी, उन्होंने भी हमें मैसेज दिया कि इस तरीके से इस साइट के ऊपर 20 अक्टूबर यानी दिसंबर तक कई स्टेट के अंदर अलग अलग स्टेटों में वैकेंसी निकली है और उसका पूरा डाटा मैं आपको 8-10 पेज का भेज रहा हूं। उसका कंक्लूड करके मैं आपके सामने बता रहा हूं कि जनरल यानी इंट्रोडक्शन में दिया है कि यूपी, हरियाणा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, मेघालय अक्टूबर 2024 तक ये सारी वैकेंसी निकली हैं। रिक्वायरमेंट उन्होंने कहा है 36 यूनिट के लिए। बिहार झारखंड में 13 जेसीयू 39 एनसीयू, यूपी में 25 जेसीयू 47 एनसीयू, पंजाब हरियाणा में 21 जेसीयू 34 एनसीयू, नॉर्थ ईस्ट में 37 जेसीयू 69 एनसीयू और महाराष्ट्र में 22 जेसीयू 42 एनसीयू, लगभग 349 वैकेंसी हैं। अब इसका प्रोसीजर, हायरिंग प्रोसीजर क्या है? एप्लीकेशन सबमिशन करना है, उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर सिलेक्शन, फिर कंट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बनेगा, इंडक्शन होगा और प्रोबेशन पीरियड आपका होगा। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर हायरिंग एक्स-सर्विसमैन 2 कैटेगरीज जेसीयू एंड एनसीयू। एस्टेब्लिशमेंट एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है? एजुकेशन, कौन कौन से कोर्स हैं? 18 कोर्स हैं, ये एप्लीकेबल है। आइए आप इसके इंस्ट्रक्टर हैं, आप कोर्स क्वालिफाइड हैं तो आप जा सकते हैं। सर्विस रेंडर्ड क्या है? गैप इन सर्विस क्या है? डिसिप्लिन क्राइटेरिया क्या है? मेडिकल क्राइटेरिया क्या है? और टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट किन कंडीशन हो सकता है? और एनसीसी के अंदर आपने किस तरह डिसिप्लिन रखना है? प्रोसीजर फॉर आपने सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? पे एंड अलाउंसेस क्या है? 45,000 और 35,000। फंड किस तरह कटेगा? इंश्योरेंस होगी, मेडिकल सुविधा, पेंशन, यूनिफॉर्म, आपका रहना, खाना, अकोमोडेशन, सारी चीज। फिर दिया है एप्लीकेशन फॉर्म। हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म? डेट ऑफ सबमिशन लास्ट है 5 अक्टूबर। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, लोकेशन कहाँ कहाँ पर है और कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है। यानी आपको जो मैंने बताया, आपको चाहिए इसका पीडीएफ तो आप ले सकते हैं, इसका फायदा उठाएं। जबरदस्त यदि आपको मौका मिल रहा है तो जरूर देश की सेवा करें और अपने ऊपर प्राइड महसूस करें, क्योंकि बाहर के धक्के खाने से अच्छा है कि हम भारतीय सेना की द्वारा फिर वर्दी का धारण करें और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए ये अपॉर्चुनिटी आपको दी है, उसका फायदा उठाएं। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।